हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आरिफ एंड वेलकम टू लर्न बूटस्ट्रैप। एंड हम अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि हम अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल में बूटस्ट्रैप के बटन्स को डिस्कस कर रहे थे, तो इसमें हमने अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल में एक बूटस्ट्रैप बटन्स का टैग्स एंड उसका हमने ऑप्शंस का डिस्कशन किया था। अपने इस ट्यूटोरियल में हम बूटस्ट्रैप के साइज़, स्टेट एंड ब्लॉक लेवल बटन्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने बटन्स साइजेस की तरफ। ठीक है, बटन साइजेस हमारे पास 3 ऑप्शन है बूटस्ट्रैप के बटन को डिफरेंट साइज देने के लिए। जैसे ये हमारे पास बटन्स हैं, मैं इन बटन्स में से इनको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे हम इसको रखते हैं सिर्फ। ठीक है, ये एक ही बटन यहाँ पे हमारे पास है और इस बटन को, ये हमारा एक नॉर्मल बटन है। जब भी हम बूटस्ट्रैप की BTN क्लास को कॉल करेंगे तो ये हमारा इस तरीके का बटन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं जो डिफरेंट साइज हैं हमारे बूटस्ट्रैप BTN क्लास के अंदर। वो हैं, पहली जो हमारा है वो एक्स्ट्रा स्मॉल है और लार्ज है। ठीक है, तो उसका यूज़ हम कैसे करेंगे, एक बटन को छोड़ के हम दूसरे पे आते हैं, क्योंकि हमें एक नॉर्मल देखना है और फिर इस नॉर्मल बटन से इन तीनों का कंपेयर करना है, लार्ज बटन का भी, स्मॉल का एंड एक्स्ट्रा स्मॉल का। तो इसके अंदर क्या करेंगे, जैसे ये हमारा BTN क्लास है, BTN सक्सेस और BTN, इसी क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, एक स्पेस और उसके बाद में अगेन BTN और यहाँ पे हम LG लिख देंगे। ठीक है, ये हमारे लार्ज बटन क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो अपने नेक्स्ट बटन में आते हैं और यहाँ पे BTN अगेन और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, SM फॉर स्मॉल। ठीक है, और फिर इसके अंदर आते हैं अगेन यहाँ पे BTN और यहाँ पे क्या लिख देंगे, XS फॉर एक्स्ट्रा स्मॉल। तो आप यहाँ से तीनों का कंपैरिजन कर सकते हैं। ये हमारा नॉर्मल बटन है पहला, सेकंड हमारा लार्ज बटन क्रिएट हो चुका और ये हमारा स्मॉल बटन और ये एक्स्ट्रा स्मॉल बटन। इसको सेव करते हैं और अपने ब्राउज़र के अंदर जाते हैं और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ये हमारा नॉर्मल बटन है, ये लार्ज है, ये स्मॉल है और ये एक्स्ट्रा स्मॉल है। तो आप जैसा चाहें वैसा यहाँ पे बटन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसको अगर हम अलग अलग वो दे देते हैं यहाँ से इन्फो, थोड़ा और ये अट्रैक्टिव लगेगा, प्राइमरी एंड यहाँ पे इसको दे देता हूँ मैं, चलिए डेंजर दे देते हैं। ये देखिए, ये हमारे इस तरीके से बटन क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें सेकंड चीज़ जो आती है हमारे टॉपिक के अंदर, वो है बटन्स की जो स्टेट है। मीन्स बटन की स्टेट से मीन्स है कि हम जो ये बटन क्रिएट कर रहे हैं अपने BTN क्लास के थ्रू, इसमें से कभी हमें ऐसा होता है कि हमें किसी बटन को डिसेबल करना हो या किसी बटन को, एक पर्टिकुलर बटन को हमें एक्टिव रखना है, किसी को हमें डिसेबल करना है। 2 बटन हैं या 2 से ज़्यादा बटन है हमारे पास, तो उसके लिए भी हमारे पास क्लासेस हैं और बहुत सिंपल हम इसका यूज़ करेंगे। मैं इन्हीं क्लास के अंदर यूज़ कर लेता हूँ। मैं मान लीजिए ये जो हमारी नॉर्मल क्लास है, मैं इसी क्लास के अंदर अपनी जो BTN बूटस्ट्रैप बटन्स की स्टेट्स हैं उनको डिफाइन करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर हमें इस बटन को एक्टिव रखना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस यहाँ पे एक क्लास का नाम दे देंगे सिंपली एक्टिव, और इसका मैं एक बार यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ये हम नॉर्मल बटन के अंदर ही बात कर रहे हैं, तो पहली क्लास को हमने क्या कर दिया है, एक्टिव कर दिया है, और इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसकी स्टेट को मैं डिसेबल्ड कर देता हूँ। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं लिखना, BTN सक्सेस जो हम नॉर्मल पहले बटन क्रिएट करेंगे, उसके बाद में अगर हमें इसको एक्टिव रखना है किसी पर्टिकुलर बटन को, तो वहाँ पे एक्टिव लिख देंगे, और अगर हमें उसको डिसेबल्ड स्टेट में ले जाना है तो हम यहाँ पे डिसेबल्ड लिख देंगे क्लास। इसको सेव करते हैं और यहाँ पे एक बटन क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, जैसे ये एक नॉर्मल बटन है और जैसे इसके ऊपर माउस लेकर आप जाएंगे तो ये एक रेड कलर का सर्किल यहाँ पे जो डिसेबल्ड को शो कर रहा है, ये यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे एक चीज़ और रह गई है हमारे इस बूटस्ट्रैप बटन्स के अंदर, दैट इज़ ब्लॉक लेवल बटन्स। तो ब्लॉक लेवल बटन्स को कैसे क्रिएट करेंगे, मैं इसी को एक बार फिर कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, इसी कोड को, और इसको हम नीचे लिखते हैं
एक BR दे देता हूँ मैं यहाँ पे, थोड़ा सा सेपरेट हो जाएगा ये। और यहाँ से इसकी ये एक्टिव स्टेट जो है इसको मैं हटा देता हूँ। और यहाँ से हम क्या करेंगे, BTN और ये ब्लॉक लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक ब्लॉक लेवल बटन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे थ्री डिफरेंट बटन्स क्रिएट करते हैं। एक सक्सेस के लिए हो गया, एक इन्फो, और ये यहाँ पे मैं एक वार्निंग के लिए यूज़ कर लेता हूँ। ये हमारे थ्री डिफरेंट ब्लॉक लेवल बटन्स हैं, ठीक है। कभी हमें कुछ बड़े बटन्स की ज़रूरत होती है, ब्लॉक लेवल बटन्स की ज़रूरत होती है, तो इस तरीके से हम बूटस्ट्रैप की BTN क्लास के थ्रू, और ये दो क्लास हमें यूज़ करनी होंगी, BTN सक्सेस, अगर जो भी हमें कॉन्टेक्चुअल क्लास देनी हो, और उसके बाद में BTN ब्लॉक, जो हमारे ब्लॉक लेवल का एक बटन क्रिएट करने के लिए हेल्प करती है, ठीक है। तो आपको अगर आपके वेब पेज के अंदर रिक्वायरमेंट है तो आप इसको यहाँ से इस तरीके से इस बटन को क्रिएट कर सकते हो, ब्लॉक लेवल बटन को। और शायद इसको भी हम BTN, और अगर इसको चेक कर लेता हूँ मैं, ये काम करता है नहीं करता। ये देखिए ये स्मॉल भी बन गया है यहाँ पे, ठीक है, सक्सेस स्मॉल। और इसको हम दोबारा से फिर BTN और यहाँ पे LG, और ये BTN एक्सेस, ठीक है। तो ये हमारा स्मॉल है, ये हमारा लार्ज, और ये हमारा एक्स्ट्रा स्मॉल है। इसको सेव करते हैं, और ये देखिए ये ब्लॉक लेवल जो बटन है हमारे, उनके अंदर भी हम अपनी बटन साइज़ की जो क्लास है उसको अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारा स्मॉल के लिए हो गया, ये हमारा सक्सेस के लिए, लार्ज के लिए हो गया, और ये स्मॉल लेवल का जो ब्लॉक लेवल हमारा बटन है वो स्मॉल का साइज़ है ये, ठीक है। तो इस तरीके से हम BTN क्लास के थ्रू बूटस्ट्रैप की किसी भी तरीके का हम कोई बटन क्रिएट कर सकते हैं अपने वेब पेज की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और उसके अंदर हम इजीली कोई भी कॉन्टेक्चुअल क्लास को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हमें किसी सिंपल बटन का यूज़ करना है, यहाँ पे भी हम किसी भी बटन को यहाँ पे, जैसे ये लिंक है, लिंक के थ्रू यहाँ पे क्रिएट हुआ है ये बटन, और ये बटन टैग के थ्रू क्रिएट हुआ, तो हम यहाँ पे ये सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बटन टैग्स। So guys, that's all that I have to talk to you guys about Bootstrap's button. Guys, don't forget to subscribe our channel, and feel free to leave comment, like and share this video, and I'll see you guys next tutorial. तब तक के लिए take care. Thank you for watching.